हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है 28 जनवरी। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल की बुक है NPYQs में हमने जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है वोलेटाइल। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग समझते हैं अस्थिर, परिवर्तनशील, बदलने के योग्य, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टॉक मार्केट रिमेन्स हाईली वोलेटाइल। क्या कहना चाहता है? ये शेयर बाजार अत्यधिक क्या होता है? अस्थिर होता है, ठीक है। जो शेयर मार्केट होता है वो क्या होता है? कभी अप्स एंड डाउन्स उसमें चलते रहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। अनस्टेबल होता है, एरेटिक होता है, कैप्रिशियस होता है, चेंजेबल होता है, ओके। एंटोनिम्स देखते हैं। स्टेबल, स्टेडी, कांस्टेंट, काम। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनअंडेटेड। उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। उसका मीनिंग है बाढ़ की तरह आना, अभिभूत करना या भराई जाऊँ, ठीक है। सैलाब बना, जैसे इमेज में दिख रहा है। क्या हो गया? यहाँ पे बाढ़ आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफिस वॉज inundated with complaints. कंप्लेंट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। कार्यालय जो था, ऑफिस जो था, वो क्या हो गया है? भर गया है, ठीक है। किस बात से भर गया है? विथ कंप्लेंट्स से, यानी शिकायतों से, ओके। सिनोनिम्स देखते हैं। फ्लोडेड, ओवरवेलमेड, स्वाम्पेड, एंगल्फ, ओके। एंटोनिम्स देखते हैं। अंडरवेलमेड, ड्रेन्ड, ड्राई एंड लास्ट है एम्प्टी, ओके। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है वैनगार्ड। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग है अग्रदूत, यानी अग्रदल, वैनगार्ड, मोहरा, उसका मीनिंग है ये। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया इज इन द वैनगार्ड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। क्या कहना चाहता है? कि भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्या हो गया है? अग्रदूत हो गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं सिनोनिम्स। लीडर,
pioneer, frontline, forerunner। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? एंटोनिम्स देखते हैं। फॉलोअर, रियर, बैक, लेगर्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। न्यूअंस उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है सूक्ष्म अंतर वाला, जिनवर्ड भर्यू, सूक्ष्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वी नीड अ nuanced approach to his problem। क्या कहना चाहता है? हम इस समस्या के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की क्या है आवश्यकता है। जैसे इमेज में देख पा रहे हो कि जो इंसान है जो पूरा टाइम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब में इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, वेस्ट कर रहा है। तो इस सब में क्या हमें एक सूक्ष्म दृष्टिकोण लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। सटल, रिफाइंड, डिटेल्ड, कॉम्प्लेक्स। एंटोनिम्स देखते हैं। सिंपल, ब्लंट, जनरल, ऑब्वियस। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एक्साकर्बेट करना उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। उसका मीनिंग क्या है? बदतर करना, ठीक है, यानी कोई हालात है जो उससे और ख़राब करना, ठीक है। जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, आग में क्या कर रही है? पेट्रोल डाल के, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? आग को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो जो हाल है उसका और बुरा हाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट्स exacerbate the recession। देखते हैं, जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो exacerbate the recession। उच्च ब्याज दर मंदी को और बदतर बनाती है। हाई इंटरेस्ट रेट जो होती है वो क्या करती है? रेसेशन मतलब मंदी, ठीक है, मंदी को क्या करती है? और ख़राब करते हैं, मतलब बदतर हालत बनाते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। अग्रावेट, वर्सन, इनफ्लेम, इंटेंसिफाई। एंटोनिम्स देखते हैं। अलिविएट, इम्प्रूव, सूद, ईजी।
इज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे PYQs। उसमें हमने जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो हम कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शूट डेड। अब हम देखेंगे एरर डिटेक्शन यानी कॉमन एरर्स। देखते हैं। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शूट डेड। क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर घाटी के एक आतंकवादी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, देखते हैं कॉन्सेप्ट समझते हैं। जहाँ पे आर है वहाँ पे क्या होगा? वॉस होगा। वॉस क्यों होगा? क्योंकि नाउन जो है वो क्या है? रूलर है। प्लेस्ड विद द रियल सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि वन, ईच है शायद। ठीक है, ETC हो एक्सेट्रा विथ ऑफ हो, ऑफ नाम का वर्ब हो, वेरी सिंगुलर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वन ऑफ द बॉयज इज इल। यहाँ पे क्या हुआ है? इज यूज हुआ है सिंगुलर। ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्लेवर। क्या यूज हुआ है? सिंगुलर यूज हुआ है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा? आर की जगह पे वॉस ऐड होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ या ईच ऑफ हो, ईच ऑफ। ठीक है, तब हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, इतना हमें याद रखना। वन ऑफ एंड ईच ऑफ में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ द ट्री। उसने अपनी गाड़ी एक पेड़ की छाया में खड़ी कर दी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इन रहेगा। ठीक है, he parked his vehicle in the shade of the tree. ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव। आई शो हिम लीविंग द हाउस। मैंने उसे घर से निकलते देखा। ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है। ठीक है, जब सिंपल पास्ट हो तो क्या होता है? वॉस वेयर होता है। ठीक है, यहाँ पे वॉस वेयर कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। देखते हैं। लिविंग द हाउस, ये नहीं हो सकता। ठीक है, लिविंग द हाउस से शुरुआत नहीं हो सकती। ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। ओके, आगे देखते हैं। ही वॉज सीन टू बी लिविंग द हाउस बट आई का ऑब्जेक्ट एम मी, यहाँ पे एड नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी?
to my getting promotion this year. ओके, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने मुझसे कहा क्या इस साल मतलब दिस ईयर मुझे कोई पदोन्नति यानी प्रमोशन मिलने की कोई संभावना है। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? सबसे पहले तो हम दिस देखेंगे। दिस का क्या होता है? दैट होता है। तो दैट कहाँ पे है? यहाँ पे तो कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। ही आस्क्ड मी इफ कंजक्शन यूज होगा देयर वॉज। ओके, ई प्रेजेंट है तो क्या हुआ? पास्ट हुआ। देयर वॉज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ माई का क्या होगा? ही इज गेटिंग प्रमोशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सबको? ओके, सही है ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अब हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन हू स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। क्या कहना चाहता है? वह व्यक्ति जो जनमत सर्वेक्षणों के माध्यम से चुनावी रुझानों का अध्ययन करता है चुनाव की जो रुझान, ओपिनियन पोल्स, उन सब का, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं, इन सब के ऑप्शंस देखते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या होता है? कीट विज्ञान शास्त्री होता है, कीट विज्ञानी होता है। ठीक है, सफोलॉजिस्ट क्या होता है? एक चुनाव विश्लेषण होता है। चुनाव विश्लेषक होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। डेमिगॉग क्या होता है? प्रजानायक होता है। और आगे देखते हैं। यूजेनिस्ट, उसका मीनिंग क्या रहता है? सुजनिक, यानी कि सुजनविता या सुप्रजनन विद्याविद। तो हमारे यहाँ पे किस बात की स्टडी हो रही है? इलेक्शन को लेके हो रही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सफोलॉजिस्ट रहेगा, चुनाव विश्लेषक। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। idioms and phrases. The robber murdered the woman in cold blood for the shake PF the wells. क्या कहना चाहता है? लुटेरों ने गहनों की लालच में महिला की निर्मम हत्या कर दी। ओके, महिला की हत्या कर दी बेरहमी से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? मर्डर डन विदाउट फीलिंग, रिवेंज, या ग्रेट एंगर या एनिमिटी, गुस्से में या कोई बदले की भावना में, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? शत्रुता, एनिमिटी में शत्रुता, मतलब यहाँ पे बहुत बेरहमी से मार दिया है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा? विदाउट फीलिंग रहेगा कि कोई फीलिंग नहीं है, बहुत ही निर्मम हत्या कर दी है। ठीक है लड़की की। ओके, आगे बढ़े।
अब हम देखेंगे मिसस्पेल्ड। इन सब के मीनिंग देखते हैं। सबमिटेड का मतलब क्या है? प्रस्तुत किया गया। एडमिटेड का मतलब क्या है? स्वीकार किया। कमिटेड का मतलब क्या है? प्रतिबद्ध। ओमिटेड का मतलब क्या है? लुप्त, मिटा देना। ठीक है, चलिए बताइए इसमें से कौन से स्पेलिंग में मिस्टेक है। देखते हैं। कमिटेड, कमिटेड में क्या आएगा? डबल एम आएगा। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े। ये 3 वर्ड है, इन तीनों का मीनिंग आप सबको मुझे कमेंट करना है। ओके, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन।